तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम आश्रव अधिकार कलश नंबर 131 121 1 इसकी चर्चा चल रही है, और जिस पर पंडित बनारसी दास जी का जो छंद है उसे अपन पढ़ रहे थे कि जेते जीव पंडित क्षयोपशमी उपशमी, तिनकी अवस्था तो लोहार की सन्नासी है। क्षण माही आग माही, छिन माही पानी माही, तैसे एऊ खिन में मिथ्यात्व, खिन ज्ञान कला भासी है। एक तो इसे पंडित शब्द का प्रयोग किया है ना, वो सम्यक दृष्टि से लेकर अरहंत भगवान तक के लिए होता है। इस शास्त्रों में सम्यक पंडित शब्द का उपयोग लोक में कोई यदि गलत काम करे और उसकी वजह से पंडित की प्रतिष्ठा कम हो, तो उससे हमारे जो शास्त्रीय शब्द हैं वे कमज़ोर नहीं हो जाते। ऐसा हर एक का ही है कि जैसे नेहरू गांधी जैसे नेता थे पहले, तो उसे नेता शब्द की भी प्रतिष्ठा कितनी अधिक थी, और धीरे धीरे नेता लोग खोटा काम करने लग गए तो नेता शब्द की भी प्रतिष्ठा लोग में कम हो गई। ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत सेवा भाव से पहले इलाज करते थे तो उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, अब धीरे धीरे वे लोभी हो गए हैं और जिसके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है उसका भी ऑपरेशन कर दें अपनी फीस जमाने के लिए, तो वे भी बदनाम हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब अच्छे ज्ञान के क्षेत्र में तो हर जगह नकल होती है और उसका लाभ सारी दुनिया उठाती है। इसका मतलब ये नहीं है कल अरहंत भगवान के नाम से यदि ऐसी कुछ बात हो जाएगी तो फिर हम अरहंत शब्द को भी छोड़ देंगे क्या? आप जानते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने समयसार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये पूछते हैं तुमने कुंद कुंद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुमने अमृतचंद्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आपको बड़ा अटपटा लगता होगा, ये तो कुंद कुंद के साथ पढ़ा लिखते हैं ऐसा था खटलठ मार रहे हो। हमारी उनकी अनंत भक्ति है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि कुंद कुंदाचार्य देव किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं ये बात आप जानते हैं कि नहीं। 2000 वर्ष पहले जब उनने ये ग्रंथ लिखा तब इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था, हमें आज भी वही अर्थ करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है आज यदि उस शब्द की वैल्यू कम हो गई तो हम समझाएं, अगर हम शास्त्रों के शब्द कब तक बदलेंगे, उन्हें तो हमारा बदलने का अधिकार भी नहीं है ना। और यदि हम इस तरह से निंदा करने लग जाएंगे तो आचार्य भी तरह से बहुत हो गए ना। भट्टारकों ने भी अपने नाम आचार्य रखे थे, और आज भी कई कई गणधराचार्य और कैसे कैसे नाम क्यों रख लेते हैं लोग। तो क्या हम कुंद कुंद को आचार्य कहना बंद कर दें? क्या टोडरमल को पंडित कहना बंद कर दें? शास्त्रों में पंडित शब्द का अर्थ चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर है, इसलिए हम उसका अवमूल्यन नहीं करें, समाज को समझाएं, बताएंगे तो समाज समझने लगेगी। जो आपकी संकट है ना वो संकट टल जाएगा, और उससे बदल करके बाबू शब्द ले आए हम, हाँ बाबू लिखो, तो बाबू तो क्लर्क को बोलते हैं भाई साहब, साधारण क्लर्क को।
ये उस समय आज से करीब 100 वर्ष पहले का इतिहास बताता हूँ मैं कि महासभा और परिषद दो संस्थाएं थीं, जन्म हुआ था दोनों का। तो महासभा वाले सब अपने को पंडित लिखते थे और ये परिषद वाले अपने सबको बाबू लिखते थे। बाबू चंद्रभान वकील, बाबू अक्षय कुमार जी, बाबू फलाने बाबू, यहाँ तक कि वो जो अपने हैं ना बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनकी मेरी भावना है, जुगल किशोर मुख्तार, वे भी बाबू जुगल किशोर मुख्तार। अब उस वक्त पंडितों की बहुत दीन दशा होगी और बाबू बहुत बड़ा आदमी माना जाता होगा, क्योंकि हिंदुस्तानियों को तो अंग्रेज बाबुओं की ही नौकरी देते थे, किसी को ऑफिसर तो बनाते नहीं थे, हैं? अब उस वक्त से ऐसा चल पड़ा कि हर एक को अपने को बाबू लिखने में गौरव अनुभव करने लग गया और इस लिखने में मैं पंडित लिखने में वो अपना अनुभव करने लग गया। तो उस समय के कुछ नासमझ लोगों ने यदि ऐसा कुछ किया, वास्तव में उनके पास वो शास्त्री की डिग्रियां नहीं थी, जो शास्त्र ढंग से उन विद्वानों ने वो नहीं पढ़ा था और अपने अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, हैं, और उन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर थोड़ा बहुत किया था। गुरुदेव जैसा तत्व ज्ञान तो उनके पास भी नहीं था। मैं ज़्यादा इतिहास में आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि इसमें शब्द प्रयोग है इसलिए मैं इस बात को मैं आपको जे पंडित क्षयोपशमी उपशमी इसमें ही आ गया। क्षयोपशम तो यद्यपि पहले गुणस्थान में भी होता है, लेकिन उपशम तो चौथे के पहले होता ही नहीं है, आप जानते हैं। औपसमिक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, औपसमिक भाव के दो ही भेद हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान तो औपसमिक होता ही नहीं है, वो तो क्षयोपसमिक ही होता है। तो जो उपसम सम्यक दृष्टि हैं उनके उपसम सम्यक दर्शन के काल में भी उनका ज्ञान जो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ है वो भी क्षयोपसमय ज्ञान है। इसलिए एक ही के दो नाम समझो जी, यानी एक उपसमी पंडित और क्षयोपसमी पंडित नहीं। कैसे? जो उपसमी और क्षयोपसमी माने उपसम और क्षयोपसम दोनों ही एक साथ हैं। श्रद्धा गुण का उपसम है, श्रद्धा माने मिथ्यात्व का उपसम है, और ज्ञान गुण का क्षयोपसम है, माने ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपसम है। तो जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी, अब आप समझ आए क्या मतलब? तो सम्यक दृष्टि के अर्थ में हो गई ना ये बात, ये मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं है, अभी आगे भी आएगी। तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। उन्होंने उदाहरण दिया, ये लोहार की संडासी, लोहार है धोंकनी से धोंकता है ना। अभी अभी आपने गाड़ोरिया लोहारों के पास देखा होगा, अब तो वैसे लोहार देखने में नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े कारखानों में होता है वो काम। तो वो लोहे को, जिस लोहे को उसे आकार बदलना है, हाशिया बनाना है, चाकू बनाना है, तो वो अग्नि में उसे एकदम गर्म कर लेता था और गर्म करके लोहे की संसी से ही उसे पकड़ के और फिर घन से उसे पीटता था। तो वो लोहा भी गर्मी को ले लेता है। यदि वो संसी लकड़ी का बैट होता उसका तो वो गर्म नहीं होती, लेकिन वो तो लोहे की ही रहती है, लकड़ी के बैट से उतनी मजबूत पकड़ नहीं बनती है, तो वो भी गर्म हो जाता है। तो उसे क्या करता है कि वो लोहे को ठंडा हुआ पीट कर तो उसको तो दोबारा अग्नि में डाल देता है और उस संसी को लेकर के पानी में डाल देता है कि जिससे वो ठंडी हो जाए और वो गर्म हो जाए, और वो ठंडी से गर्म को पकड़ के फिर पिटाई करता है। तो उसका उदाहरण दिया है कि जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। क्षण माही आग माही और क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला भासी है। ऐसे ही क्षयोपसम और उपसम सम्यक दृष्टि जीवों की अवस्था तो ऐसी है कि जैसे लोहार की संडासी, एक क्षण में भी सम्यक दृष्टि हो जाए और एक क्षण में मिथ्या दृष्टि।
क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला भासी है। अब भाग्य की बात है, इस पंचम काल में यही होते हैं, सहायक संबंध दृष्टि होते ही नहीं है। और उपसम संबंध दर्शन का काल भी सिर्फ अंतर मुहूर्त है, तो वो तो उत्पत्ति के काल में होता है। और फिर जब श्रेणी मारते हैं ना, तब फिर उपसम संबंध दर्शन हो तो उपसम संबंध दर्शन हो जाता है, फिर श्रेणी मारते हैं। क्योंकि श्रेणी या तो छायक संबंध दृष्टि मार सकता है या उपसम संबंध दृष्टि मार सकता है, छह उपसम संबंध दृष्टि नहीं मार सकता, तो वो द्वितीयोपसम बोलते हैं। अभी वो उसका श्रेणी तो मरती ही नहीं है, तो वो उसका सवाल ही नहीं है, तो एक ही रह गया ना, तो वो तो एक दफा होगा। और छह संबंध दर्शन का जगन्य काल अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट 66 सागर है, तो अधिक से अधिक 66 सागर तक रह सकता है। इसलिए ज़्यादातर छयोपसम संबंध दर्शन ही होता है, और उसमें चलमचल अगार दोष पैदा होते रहते हैं। ये स्थिति पंचम काल के सम्यक दृष्टियों की है ना। क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला भासी है। जोलो ज्ञान रहे तोलो शिथिल चरण मोह, चारित्र मोह भी शिथिल रहता है, माने अनंतानुबंधी नहीं रहता है, अप्रत्याख्यान बन रहता है। अकेले मंदता से अर्थ नहीं है इसका, क्योंकि मंदता से अर्थ लेंगे तो सम्यक दृष्टियों के भी चाहत मोह का उदय तीव्र होता है, कई दफे बहुत जोर का गुस्सा आता है। जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है। पुराने जमाने में, आजकल तो हमने कभी देखा नहीं है, मंत्र से नाग को, सांप को कील देते थे, तो जैसा है उसकी डसने की शक्ति और हिलने डुलने की शक्ति भी खत्म हो जाती थी। बोले ऐसा आकर के लकड़ी का सांप हो, ऐसा हो के रह जाता था। जिंदा है, सकती गति नासी है, आवत मिथ्यात्व तब नाना रूप बंद करे। इसी प्रकार ये मिथ्यात्व का उदय आता है तो अनेक प्रकार के प्रतिगुण स्थान में होने वाले बंधों को करता है। और ज्यों उकीले नाग की सगति पर कासी है, और उस नाग को उकील देते हैं। उकीलना माने उकीलने के विरुद्ध उकीलना। अपन कहते थे ये बुन दिया, अब इसे उकील दो। ये माताएं बहने बुनती हैं सूटर मूटर, और ज़्यादा गड़बड़ खराब हो जाए तो उकील देती है ना। उकील का मतलब समझे ना, कीलने के विरुद्ध उकीलना। ये जो किसी चीज़ को खोल खोल के फिर लगाते हैं, फिर बनाते हैं, उसे उकीलना बोलते हैं। पंडित दौलत राम जी कासरीवाल की क्या पोस्ट थी मालूम? वे उदयपुर में सर्विस करते थे। सर्विस तो करते थे जयपुर राजा की, और रहते उदयपुर में थे। मतलब कि उदयपुर का राज्य अलग था। कभी सुना इस बात का, ख्याल किया क्या नहीं आने का? वहाँ रहते थे, क्यों? तो उसमें लिखा जयपुर के राजा के उकील बन के रहते थे वहाँ। उकील माने आज के राजदूत, ये लिखा है। माने उदयपुर में जो जयपुर का दूतावास था, वे दूतावास के हेड थे आज की भाषा में, हैं? तो कौन? दौलत राम कासरीवाल, जिन्होंने 3 पुराणों की वचनका करी है। 3 पुराण वचनका करी आता ना। तो उकील माने क्यों, उनको उकील क्यों कहते थे? कि हर बात को खोल खोल के देवें, समझाएं। माने जयपुर के राजा के बारे में, उदयपुर के महाराणा को कोई भ्रम हो जाए तो उसको विषय को खोल कर बंद करके ऐसा कर करके वो जो स्पष्टीकरण कर देते थे। इसलिए ये जो वकील होते थे अदालत में, उनको भी वकील बोलते थे। उस वक्त ऐसे ही होते थे। माने आपकी बात को आप अपने ढंग से नहीं कह सकते हैं, तो वो आदमी आपसे पैसे लेकर और उसको अच्छी तरह से मजिस्ट्रेट को समझा देता था। ये जो हिंदुस्तान में तो अदालतों में सब अंग्रेज लोग रहते थे, जज वगैरह। इस हिंदुस्तानी तो सब बाबू ही रहते थे बन के उनके, तो उनको अंग्रेजी में समझते थे। तो
तो अभी ये गांव के किसान लोग आए, अब उनकी बात वो समझे ही नहीं, है ना। तो वो उनसे पूछ के और वो मजिस्ट्रेटों को समझाते थे। उनका ये धंधा था कि ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है। और धीरे धीरे फिर ये हो गया कि उसे कानून की भाषा में, जो हमारा भारतीय संविधान है, जो कानून बनाए हैं अंग्रेज़ों ने किसी ने, उसके हिसाब से इसकी जो घटना है वो क्या उचित बैठती है, पर वो वकील लोग उसको निकाल के बताते हैं। ये काम वकीलों का है बस। अपन वो तो समझता नहीं जिनने झगड़ा किया है, ख्याल है ये। तो कहते हैं उस सांप ने को उकील दिया, माने मंत्री उसे कीलने का भी होता था और उकीलने का भी होता था। तो फिर वो सांप दौड़ने लगता था, काटने लगता था, जहर चढ़ने लगता था। तो मिथ्यात्व रूपी सांप एक क्षण में किल जाता था, एक क्षण में उकील जाता था। क्या है? अब ये कहना चाहते हैं कि भाई इनकी हम क्या कहें। अब इसके संदर्भ में अपन को सोचना ये है कि जिसके सम्यक दर्शन की ऐसी पोजीशन है और उसको सम्यक दृष्टि घोषित करना कि मिथ्या दृष्टि घोषित करना ये कितना निरर्थक है। क्यों? क्योंकि जब आपने उसे देखा है, हो सकता है वो उस वक्त सम्यक दृष्टि रहा हो। आपकी जांच गलत है ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो 10 मिनट में ही मिथ्या दृष्टि हो गया हो। अब आपकी घोषणा की क्या कीमत रहेगी, बोलिए। और जिस वक्त आपने उसे मिथ्या दृष्टि घोषित किया और वो 10 मिनट में सम्यक दृष्टि हो जाए, और हम तो जिसको करते हैं जीवन भर के लिए कर देते हैं। क्यों? ये हमारा डिफेक्ट देखो आप। भाई ये सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि कब? कि 36 साल पहले हमने इनको देखा था, बिल्कुल ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि हो गया। अब जब से आज तक बने ही रहे सम्यक दृष्टि, समझ गए ना आपके। और जिसको आपने देखा था, मान लो कभी वो भरत चक्रवर्ती कोई गुस्सा आ रहा हो उसको, और उसे देख लिया तो आप उसे मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। अब वो बस हमेशा के लिए मिथ्या दृष्टि हो गया बस। 24 घंटा तो आप किसी को देखते नहीं रहते हो, एक दिन भी कितनी गहराई से देखते हो, उसके तत्व ज्ञान को भी कितनी गहराई से देख सकते हो। आपकी देखने की दृष्टि कहाँ है। इसके साथ एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ जुड़ी हुई है, और वो घटना मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि घटना भी सुनने लायक है और उसका उपयोग भी, ये भी विषय भी आपको समझ में आएगा उससे। ये घटना सत्य घटना है, शास्त्र के सामने बोल रहा हूँ। कैसे बन रहा है सारे देश में जाएगा मैं जानता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ हमेशा कि यहाँ पर वो भावनगर वाले हीरालाल जी काला थे ना, वो जिनके वो हाथ कट गया है, वो हाथ जिस दिन कटा था उस दिन किशनगढ़ क्या नाम फुलेरा पे उनका हाथ कटा था। और हमारे पास समाचार आए थे, शशि भाई उनके साथ थे कि हाथ कट गया है, जयपुर हॉस्पिटल में ला रहे हैं, तो खून की व्यवस्था करके रखना। तो हमने 15-25 बहुत ने खून की व्यवस्था करके रखी, सारे डॉक्टरों को, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह को सब इकट्ठा करके रखा। और फिर वो रात भर ऑपरेशन हुआ, में सब खून चढ़ाया गया और महीनों में यहाँ रहे। तब हमारे सारे विद्यार्थियों ने उनकी सेवा वगैरह सब की। शायद ये अभय कुमार जी आप थे ना, ये पहला दूसरे बैच के विद्यार्थी उस वक्त थे। शांति जी आप भी थे। ये पहले दूसरे तीसरे बैच के विद्यार्थी थे उस वक्त। इन लोगों ने बहुत सेवा करी। अब उन दिनों में वो महीनों यहाँ पर रहने का प्रसंग बना शशि भाई का। हीरालाल जी का तो हाथ कटा तो अभी तो बीमार रहते थे। तो उनने हमसे पूछा, अब क्यों कैसे पूछा मैं समझ नहीं जानना चाहता, लेकिन कि आप गुरुदेव श्री को सम्यक दृष्टि मानते हैं क्या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमने जितना गुरुदेव श्री को देखा है, पढ़ा है सामने से, उसमें उन्हें सम्यक दृष्टि मानने में हमें कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आती। ऐसा कोई हमको चीज़ दिखाई नहीं देती है कि जिससे उनमें मिथ्यात्व का चिन्ह हो और सम्यक दर्शन के नहीं हो, इसलिए वो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप तो बताइए, आप गारंटी ले सकते हैं। मैंने कहा गारंटी तो केवल ज्ञानी भी नहीं ले सकता है। क्यों? वो जान तो सकता है, लेकिन एक क्षण बाद क्या होगा। फिर वहाँ तो एक समस्या थी कि वो तारीखें उनने डिक्लेयर कर ली, इस तारीख को हुआ फलाने को, इस तारीख को हुआ फलाने को, इस तारीख को हुआ फलाने को। अब
अब वो तारीख नक्की है, उस दिन के पहले वो मिथ्या दृष्टि, उसके बाद वो सम्यक दृष्टि। अब उसके बाद वो तारीखें कुछ ऐसी भी हैं कि उसके बाद में गृहीत मिथ्यात्व का चिन्ह भी रहा, जैसे मुँह पट्टी रही जो आप मानते, आप समझेंगे ना कि अभी उस समय कैसे माना जा सकता है, और मानेंगे तो फिर वो दोष नहीं रह सकता है, फिर उसे तुम मिथ्यात्व का चिन्ह कैसे मान सकते हो। तो मैंने कहा भाई देखो, ये गारंटी लेने की बात क्यों करते हो, हमारे तो ज्ञान में जो बात आई है वो हम आपको बता रहे हैं कि उनका कोई भी ऐसा चिन्ह हमें देखने में नहीं आया जो मिथ्यात्व की भूमिका बताता हो और सम्यक दर्शन की कमी बताता हो, इसलिए हम तो इन्हें सम्यक दृष्टि मानते हैं। पर बात इतनी हुई तो हमने उनको ये छंद बताया, ये छंद जो आज आपको बता रहे हैं कि जे जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी तिनकी अवस्था तो लोहार की संधान, उन्हें ये क्षयोपसम सम्यक दर्शन नहीं हो गुरुदेव श्री को, कंटिन्यूटी में तो उपसम तो रहता नहीं है, छाया के होता नहीं पंचम काल में। अब उसकी दशा तो ऐसी है, तो हम कैसे कह सकते हैं। तो वो चले गए और जाके गुरुदेव श्री को उन्होंने जाके ये कहा कि डॉक्टर हुकुमचंद भारेल आपको सम्यक दृष्टि नहीं मानते, मिथ्या दृष्टि मानते। लेकिन भाग्य की बात यह है कि ये बात उनने उस घटना होने के 4 साल बाद कही। तो गुरुदेव जी ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम, कि हमसे कहा है उनने, कि कब, कि जब हीरेलाल जी का हाथ कटा था तब हम वहाँ रहे थे, तब हमारी उनसे चर्चा हुई थी और उनने हमसे ये बात कही। तुमने 4 साल पहले, तुमने 4 साल से क्यों नहीं कही, ये आज क्यों कह रहे। एक तो गुरुदेव ने एक प्रश्न कहा और दूसरा ये कहा भैया एक क्षण में पर्याय बदल जाती है क्या। अब 4 साल बाद वो उनकी वही मान्यता रही हो, इसकी क्या गारंटी है। उनने भी वही बात कही कि भाई आज भी मुझे मिथ्या दृष्टि मानते हो। अरे जब सब सोनगढ़ आए थे सबसे पहली दफे तो सब तो उन्हें मिथ्या दृष्टि मान के ही गए थे परीक्षा करने के लिए, क्यों। और बाद में तत्व ज्ञान से सीख करके उनको पता लगा तो उनने सम्यक दृष्टि माना, क्यों कि पर्याय तो एक क्षण में बदल जाती, बंद करो ये बात, और उन्होंने बंद कर दी। अब वो जो वहाँ वातावरण में वो चलता, उनने क्यों अकेले गुरुदेव से थोड़ी की, पूरे सोनगढ़ में वो बात फैल गई। अब हम वहाँ गए तो सब लोगों ने हमसे कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये सब बात चर्चा फैली हुई थी। तो हम गुरुदेव के पास गए और उन्होंने हमसे पूछा फिर मैं शशि भाई से क्या बात हुई थी। तो मैंने सब ये छंद निकाल के और गुरुदेव श्री को बताया कि ऐसा ऐसी बात हुई थी, अक्षर अक्षर जो हुआ था। और इसका मैंने बताया था कि देखो इसमें ये लिखा है, इसलिए गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ, लेकिन हमको कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। ये बात है एम चे। और गुरुदेव ने शायद सभा में भी कह दी, ये कह दी कि भी ये तो सही बात है, शास्त्र की बात है, इसमें हमारी व्यक्तिगत बात कहाँ है, ये तो शास्त्र की बात है ही। ये घटना घटी मेरे साथ जीवन में और सब जगह वो हवा फैल गई और सारी जहर साफ हो गया। ये मैं अब आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी ये बीमारी चलती है। अपने हिंदी प्रांत में तो बहुत कम है, पर इसके कीटाणु जो मच्छर है वो गुजरात तरफ बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह से वहाँ फैलती है। यहाँ कैसे एक आदमी का दूसरा आदमी, मान लो कि यदि वो एक करता है तो वो कैसे गारंटी ले सकता है। अब इसके बाद छोटी बात और मैं कहता हूँ कि जुलाई में मेरे पास जुलाई 66 में आत्मधर्म आया था। जुलाई 66 में आत्मधर्म हिंदी का संपादक 76 में, हाँ 76 में मुझे वो बनाया था संपादक।
तो जुलाई में तो मैंने पहला अंक निकाला जिसमें वो इंटरव्यू निकाला था चैतन्य चमत्कार, और दूसरा अंक अगस्त का था और जिसमें बहन श्री का जन्म दिवस ऐसे मतलब पहले सम्यक जयंती मनाई गई थी। तो वो मेरे को था 64वां था क्या था, तो वो आगे 64 फोटो और 64 बोल और ये आ गया कि ये छापो और उसमें इस तारीख को सम्मान दर्शन हुआ था, ये सब आ गया ऑर्डर वहाँ से आ गया। तो मैंने ये कुछ भी नहीं छापा। तो फिर वहाँ पर बहुत तहलका मच गया, यहाँ से भेजा और उन्होंने छापा नहीं, ये बहुत अल्लाह गुल्ला हो गया। वहाँ से 3000 निकलता था, नहीं 2000 निकलता था उस वक्त वो हिंदी आत्मधर्म, तो मैंने उसे 4000 छापा था पहला अंक डबल। लेकिन वो 4000 समाज में गया तो उसकी इतनी मांग बढ़ी कि द्वारा 3000 और छापना पड़ा। मतलब वो 7000 किसी अखबार का सेकंड एडिशन छपा हो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ बहुत अच्छा, आप समझे ना ये और इतना तो वो लोकप्रिय हो रहा था मेरा, और दूसरे अंक में ये मास्टर में मैटर दे देता तो वो सब साफ हो जाता, तो मैंने वो नहीं दिया। तो मेरा कहना ये था कि ये जो बहन श्री की सम्यक जयंती की जो तारीख आप बोलते हैं, वो तारीख गुरुदेव श्री की मुँह पट्टी उतारने के 2 साल पहले की है। आज भी आप देख लेना वीरेंद्र कुमार जी। तो ये मेरे दिमाग में ये बात नहीं घुसती थी कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया है वो किसी मुँह पट्टी बांधे हुए व्यक्ति को गुरु कैसे मान सकती है। इसलिए मैं ये कहता था कि मैं बहन श्री को भी मानता हूँ, गुरुदेव जी को भी मानता हूँ, लेकिन तारीख से क्या फ़र्क पड़ता है। 2 साल पुराना के 2 साल नया, 25 साल पुराना सम्यक दर्शन हो तो ज़्यादा क्रेडिटेबल है, 23 साल वाला हो तो सीनियरिटी कम है। अरे वर्तमान में तो है ना, इस डेट से ये तकलीफ खड़ी हो। ये भी मैंने गुरुदेव श्री को सब बताया, ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ भी सुमत प्रकाश जी मैंने उस वक्त ऐसा नहीं किया कहीं मैं आपसे आज कह रहा हूँ उस दिन मैंने गुरुदेव के सामने क्यों नहीं कहा, सब कहा। तो इससे इस तारीख से घोषित करने से क्या फायदा। कैसा वो मुँह पट्टी वाले को समर्थन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, घबराना नहीं, मेरी बात आप पूरी आप भी सुनना, लेकिन वो सम्मेलन होने के बाद मुँह पट्टी नहीं रह सकती क्योंकि जब वो आदि अंदर में तंत्र में जाएगा क्या, तो वो पहले अब जब जैसी पोजीशन में वैसी पोजीशन रहेगी, अंदर में चला गया हो गया। अब वो बाहर आएगा तो फिर उसको कब तक बर्दाश्त कर सकता है। यदि वो करेगा तो ये छूट जाएगा। इसलिए उत्पत्ति तो मैं मान सकता हूँ लेकिन स्थिति नहीं मान सकता। इसलिए मेरे साहित्य में भी आप देखेंगे, मेरी वाणी में भी देखेंगे, जब से लगातार मैं ये बात को कहता रहा हूँ कि भाई इसको मुख्य मुद्दा मत बनाओ, क्योंकि उसमें इसका विरुद्ध जाता है। जब क्षण क्षण में बदल सकता है तो फिर हम किसी को परमानेंट सम्य दृष्टि और किसी को परमानेंट मिथ्या दृष्टि कैसे मान सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा सूत्र चलाया था, एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान है। और उसका मतलब क्या था कि फलां व्यक्ति ज्ञानी है और उसको तुमने ज्ञानी नहीं माना तो अनंत ज्ञानियों का अपमान हुआ। तो हमारे समधी साहब हैं ना पद्मचंद जी, तो वो मेरे से कहते थे, तो मैंने कहा यही मैं आपसे कहता हूँ कि एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान है। एक मैं ज्ञानी हूँ और आप मेरा अपमान करते हैं तो ये अनंत ज्ञानियों का अपमान है। और फिर साथ में ये भी कहता था कि मुझको कोई शौक नहीं है ये घोषणा करने का, मैं तो सिर्फ उदाहरण कहता हूँ कि इसे कैसे सिद्ध होगा। मतलब ये व्यर्थ की कल्पना से हम ये पंथवाद खड़े करें, पार्टी बंदी खड़ी करें, इससे कोई लाभ नहीं है। ये छंद एक ऐसा है, मैंने करुणानी योग वालों से खूब चर्चा कर करके ये समझा है। तो देखो इसमें मैंने वो लिखा भी है थोड़ा, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, मेरा देखो पेज नंबर 281 समय साथ, उसमें भी होगा अनुशीलन में भी।
बात यह है कि इस पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में सहायक सम्मत दृष्टि तो कोई होता नहीं है, और औपसमय सम्मत दर्शन और क्षयोपसम सम्मत दर्शन क्षणस्थायी भी होते हैं। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति इस जीवन में अनेकों बार मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो सकता है, क्योंकि औपसमय या क्षयोपसमय सम्मत दर्शन और देशवृत्त और अनंतानुबंधी की विसंयोजना, ये चारों असंख्य बार होते हैं और छूट जाते हैं। ये मैंने कर्णान योग वालों से पूछ के उन्हें भाषा बना के और उन्हें दिखा करके लिखा है। असंख्य बार विसंयोजना हो जाती है मुझे नहीं जी, ऐसा होता। अब एक बात और समझ लो स्पष्ट, जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद में भी ये बात चले और पूरी स्पष्ट हो रहा है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि मैंने क्या मानता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मेरा क्या आशा है। कि तो आप क्या मानते हैं कि गुरुदेव को मतलब कई दफ़े छूट गया होगा और कई दफ़े हो गया होगा, कंटिन्यूशन में नहीं रहा? कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैं एक कह भी नहीं सकता कि रहा, और ये भी नहीं कह सकता कि नहीं रहा। क्या दो पा लिया, दो ही हाथ लड्डू रखना चाहते? नहीं, आगम का आधार है। बोलो वकील साहब, सुरेश जी, क्या आधार है बताओ? इसी में है जो मैं बोल चुका हूँ कि वो क्षयोपसम सम्मत दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागर है भाई साहब। तो उनका 45 साल तक नहीं रह सकता। आप समझ रहे हैं? उत्कृष्ट काल है ना, वो जघन्य काल है अंतर मुहूर्त। तो समझ में है ना, इसलिए वे नहीं रहा, मैं छूट गया था बार बार ये भी नहीं कहता, और छूट गया हो नहीं छूटा हो ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे ज्ञान का वो विषय ही नहीं है, और आप मेरे सर्टिफिकेट मांगते हैं। मेरे क्षयोपसम ज्ञान में वो बात आ ही नहीं सकती है, किसी के भी क्षयोपसम ज्ञान में। तो जो गारंटी देता है किसी भी तरह की गड़बड़ तो वो करता है, वो तो भगत बन जाता है और हमको विरोधी बना करार दे देता है। अंतर समझ में आया ना? विवेक पूर्वक एक बात है, किसी की भी इस बात की भी गारंटी नहीं है, इस बात की भी नहीं है। अब देखिए, अब हमारी पोजीशन कैसे निर्णय करें, जरा सोचिए जरा कि भाई कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है। तो जो भी शास्त्र प्रसम अनुवेक अनुकंपा वगैरह के जो वर्णन शास्त्र में है कि भाई ऐसे ऐसे चिन्ह सम्यक दृष्टि के होते हैं, वो तो बाह्य चिन्ह है, और क्षयोपसम ज्ञान के आधार पर हम निर्णय करते हैं। कोई केवल ज्ञान के आधार पर तो हमारा निर्णय है नहीं, अनुमान से ही तो निर्णय करेंगे ना। तो वो जो चिन्ह हैं उन्हें हम पहले पूरी तरह पहचाने, फिर उसको हम उसका निर्णय करें, ये भी बहुत कठिन है। अब फिर 24 घंटा तो हम उसके साथ नहीं बैठे रहेंगे ना। वो जो चीज़ें देख के हमने निर्णय किया है, और फिर हम अपने घर पे अपने घर, और फिर हम 6 से 8 10 वर्ष तक मिले ही नहीं, तो 10 वर्ष तक कंटिन्यूशन में रहा कि नहीं रहा, हम क्या कह सकते हैं? एक तो डिसीजन बहुत कठिन, और दूसरा क्या, दूसरा एक कठिन कि उसकी कंटिन्यूटी की गारंटी कहाँ होगी, लेकिन हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम तो 24 घंटा उसको नहीं देखते रहते। तुम अपने घर में, हम अपने घर में। जब वीरेंद्र जी हमने जब देखा था तब आप बिल्कुल वो सारे लक्षण मिलते होंगे तो हमने कह दिया, लेकिन दूसरे ही दिन क्या हुआ हमें क्या पता। और जब आपने देखा कि ये मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं तो वो देख के मिथ्या दृष्टि कह दिया, फिर वो दूसरे ही दिन चला गया हो तो क्या। गुरुदेव फरमाते थे कि हम कैसे कह सकते हैं पंचम काल में मुनि नहीं, शास्त्र में तो लिखे होंगे होते हैं अंतिम तक। तो टोडम जी के जवाब से देते थे कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि मुनि नहीं हैं, होंगे अन्य क्षेत्र काल में, ना मतलब किस पर्वत की गुफा में कहाँ बैठे हों चाहे, और वो एक क्षण को भी हुए तो हो गए ना। क्या तो होते हैं, इससे जो पर्टिकुलर है वो है ये भी सिद्ध नहीं होता, और वो नहीं है जो भी आपने कहाँ देखा है उनको, तो आप चुप नहीं रह सकते। आप देवसास गुरु का स्वरूप बताइए, जो निर्णय करेंगे। उसे झगड़ा के अलावा आपको क्या मिलने वाला है मुझे बताओ।
झगड़ा के अलावा क्या होने वाला है? क्यों? कहने नहीं साहब वो तो साफ है। अरे साफ हैं, लेकिन वो साफ कब? क्यों सब वो तत्व कैसे? अरे कैसे? शास्त्र तो उनके पास भी है ना, समय सार तो उनके पास भी है ना। जब हम और आप और गुरुदेव श्री समय सार पढ़ करके ये बात समझ सकते हैं, तो वे क्यों नहीं समझ सकते हैं? इतना क्षयोपम ज्ञान तो है ही ना देशना लब्धि के लायक। तो किस वक्त कौन हो जाए, किस वक्त कौन हो, ना देखिए हम ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या रास्ता है बोलो अजित भाई? चुप ही रहने का है ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप क्या करो, हम तो ये कहते हैं कि आप अपने आत्मा का कल्याण करो ना। बिना प्रूफ के अदालत में भी आप कोई चीज कहेंगे तो बाद में आप पे इज्जत का दावा होकर, क्यों? आप प्रूफ सिद्ध करो। तो प्रूफ तो हमारे पास हो नहीं सकता किसी का भी, ना पक्ष में ना विपक्ष में। तो मार्ग क्या है? मार्ग ये है कि आप अपनी बात समझो ना। आप शास्त्र से मिला, आप जिनवाणी आपके पास है, आप समझे ना। अभी कैसा हम कैसे आज नहीं मानेंगे पूज्य गुरुदेव श्री को, अपने किसी को भी, तो हमें श्रद्धा कैसे नहीं रहेगी? श्रद्धा का कारण उनकी वाणी जिनवाणी के अनुसार होना है। अपने आप पूरी तरह से प्रमाणिक सच्चे देव माने बीतरागी अनंत भगवान ही हैं। हम सब लोग प्रतिज्ञा करके कहना पड़ता है हर वक्ता को, चाहे मुनि हो चाहे वो हो, कि मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार मासाध्य। यानी ये बात वहां से चली आई, वो हम आपको बता रहे। ये हमने अभी देख के, ये कहाँ है बताइए? शास्त्र की गद्दी पढ़ने के लिए कहाँ है? हमें अपनी बात को आगम से और युक्ति से सिद्ध नहीं करना पड़ता है, नहीं करना चाहिए। रामचंद्र ने तो कह दिया कि हमने अनुभव किया, युक्ति का नहीं। अरे उनने तो कहा ये युक्ति है कहा ना। क्या कैसे है युक्ति? कि तू कहता है कि अंदर में हमने बहुत देखा, भगवान आत्मा हमें दिखाई नहीं दिया। तूने ये युक्ति लगाई ना, इसलिए कहता है कि आत्मा नहीं है। तो हमें कहते कि हमने देखा और हमें दिखाई दिया, इसलिए आत्मा है। मैंने उसके सामने एक युक्ति लगाई, समझे ना। पुराने जमाने में होता था ना, एक पहेली हमने तुमसे पूछी, यदि तुम पहेली का जवाब नहीं दे पाए तो हार नहीं जाते थे। तुम बदले में एक पहेली हमसे पूछते थे और हमने जवाब नहीं दे पाया तो बराबरी पे छूट जाती थी हैं? वो कहते ऐसे तर्क से यदि बात सिद्ध होने लग जाए कि हमें नहीं दिखा इसलिए हम मानते कि है नहीं, तो ऐसा हम तर्क दे सकते कि हमें दिखा इसलिए हम मानते। तर्क दे, वो ये नहीं कहते कि हमें दिखा, ऐसा कहने से हमें तो मान लो। वो तो उस तर्क के सामने तर्क रखा है कि कथन मात्र से नहीं माना जा सकता, आपको आगम से और युक्ति से उस बात को सिद्ध करना पड़ेगा। तो अनुभव से प्रमाण, अनुभव जो अपने अपने लिए होता है प्रमाण। ये प्रतिपादन में तो तर्क और आगम ही मुख्य रहता है, अनुभव तो अपने लिए है, ख्याल में नहीं ना। लेकिन उससे तो इस दृष्टि से इस मुद्दे को वास्तव में ज़्यादा उछालना, और अभी तक हमने देखा है कि उसके दुष्परिणाम ही निकले हैं। जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं उसने मुमुक्षु जो समाज को खंडित करने का ही काम किया है। और आप, मैं ये कहता हूँ, बहुत मार में क्या कि साहब लोग पूछते हैं तो क्या बताएं। मैंने कहा आप किसी हार्ट के डॉक्टर के पास जाएं और ये कहें कि क्यों डॉक्टर साहब आपको हार्ट के बारे में कुछ आता है, वो क्या करेगा? वो क्या जवाब देगा? उसकी भी तो एक समस्या है ना। किसी वकील के पास जाएं कि तुम्हें कानून आता है, वो क्या जवाब देगा? वो ये कहेगा भैया ये बात तुम्हें को बाहर पता करनी थी। हम कह भी देंगे आता है तो क्या प्रमाण है उसका? और हम नहीं कह देंगे तुम ये पता बाहर से करके आओ और फिर हमसे तो नहीं कि तुम्हें हमसे कुछ हार्ट के बारे में पूछना हो तो पूछो, लेकिन हमें हार्ट के बारे में कुछ आता है ये मत पूछो। क्या पूछो? जो आपका प्रश्न, तुम्हें गणित आता कि नहीं आता, जो गणित के बारे में जो तुम्हें समझना है वो पूछो ना, और हम जवाब देंगे उससे तुम निर्णय कर लेना
कि हमें गणित आता है कि नहीं आता है। ऐसा नहीं पूछा जाता। क्यों? डॉक्टर से, वकील से, किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ से ये बात पूछी जाएगी तो वो क्या कहेगा? बोलो क्या जवाब देगा? गेट आउट, दूसरे मरीज को लाओ, इन्हें बाहर करो। क्या? वो बात भी नहीं करेगा तुमसे। ये पंडित तो सभ्य हैं, इसलिए तुम उनसे सीधा पूछते हो, ऐसा सीधा आक्रमण करते हो उन पर, और फिर भी वो तुमसे मीठे शब्दों में जवाब देते हैं। मेरे हिसाब से तो जो डॉक्टर वकील करते हैं वो सही करते हैं। नहीं तो 10 मरीज बाहर खड़े हैं, उनको कैसे देखें? तुम्हें ये समझाते फिरें और तुम उसमें इफ एंड बट लगाओ। कह दी है तो व्हाट इज द प्रूफ? फिर तुम प्रमाण मांगो, फिर सिद्ध करो। क्यों? कि वो सर्टिफिकेट बाहर टंगा है हमारा है। और सारे गांव भर से पूछ के आओ ना, जो बढ़िया से बढ़िया हार्ट का डॉक्टर उसके पास जाना, हमारे पास क्यों आए? तो तुम्हें आत्मा समझना हो तो हमसे बात करो। हमें आत्मा की समझ है कि नहीं है, इसका निर्णय हमसे नहीं करना चाहिए, वो और लोगों से करो। और जब तुम्हें 6 चौक जज जाए तब हमारे पास आना। ये होना चाहिए ना। ये क्या है? तो भी कहा जाता है कि 100 चीज़ें आप एक दफ़े दोहरा दो, भूल दो, तो वे उसको बराबर 100 उसी क्रम से दोहरा देंगे। जैसे 100 गांव के नाम बोल दो आप, ललितपुर, झांसी, ऐसे बोलो उसी क्रम से, तो उसी क्रम से वो 100 के 100 नाम आपको सुना देंगे। उस शताब्धान बोलते हैं उसे। तो उसका इन्होंने एक ग्रीन हाउस, एक बिल्डिंग है सी स्कीम में, उसमें उसका प्रदर्शन रखा। तो सब लोगों को बुलाया, हम लोग भी गए। अपनी सभा उस वक्त लगती थी, श्रोता सब, बाबू साहब वगैरह थे, सब गए। आप लोग थे कोई? तो हम लोग वहाँ गए। अब वहाँ महेंद्र कुमार मुनि ने 10 शब्दों से शुरू किया। एक आदमी को खड़ा किया, उसने 10 शब्द बोले और वो शांति से उन्होंने फटाफट उसी क्रम से वे 10 शब्द सुना दिए। फिर तीसरे को 20 शब्द बुलवाए, फिर उन्होंने शांति से ऐसे बोलते थे, आप बोलो जल, फिर जब दोबारा शब्द नहीं बोलो, फिर वो कहेंगे हाँ, तो फिर दूसरा बोलो। माने उसे वो एब्जॉर्ब करते थे, धारणा में लेते थे, ऐसा होता था। तो वहाँ ये चल रहा था और बहुत तालियां पीट रही थी, मज़ा आ रहा था। इतने में एक आदमी खड़े होके बोला, सामने मेरा एक प्रश्न है क्या, कि ये सब आपके एजेंट हैं जिन्हें आपने ये शब्द रटा रखे हैं और उसी हिसाब से बोल देते हैं, आपने भी रट रखे हैं और हम सबको आप बुद्धू बना रहे हो। ख्याल में ना, ये हुआ वहाँ सामने। फिर उन्होंने कहा ठीक है, दूसरे आदमी खड़े हो जाओ, इनको हटाएं। तो एकदम दूसरा आदमी खड़ा हो गया। फिर उसने पूछा, फिर महाराज ने फिर बता दिए। तो बोला ये भी आपका एजेंट हो और ये भी आप नाटक कर रहे हो क्या? और फिर दूसरे को खड़ा किया, वो भी आपका एजेंट है। और इस तरह से वातावरण इतना खराब हो गया कि ये सारे सभा में यश की जगह अपयश फैल गया। क्यों ताराचंद जी आप थे? हैं? क्या विधानसभा में किया होगा, लेकिन ग्रीन हाउस में भी किया था एक दफे। मैं, बाबू साहब थे, हुकुमचंद जी थे, टोंगिया, ये सब लोग गए थे। फिर मैं उनसे बाद में मिला और मैंने उनसे कहा कि महाराज क्या फ़ायदा है इससे आपको? ये शताब्धानी आप सिद्ध भी हो जाएंगे तो उससे मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, जैन धर्म का प्रचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पर आप बहुत स्मृति आपकी तेज है, इतना ही तो सिद्ध होगा, उससे जैन धर्म का क्या प्रचार हो जाएगा? प्रभावना होती है। कैसे प्रभावना होती है? ये तो अप्रभावना हुई आज तो। मैंने कहा देखो, आपको दुनिया को ये कन्फर्म कराना हो कि मैं बहुत, स्मृति मेरी बहुत तेज है, तो आप वहाँ परीक्षक बन जाते हैं और सारी जनता परीक्षक बन जाती है और तुम परीक्षार्थी बन जाते हो। तुम्हारी ग्रेड तो उसी वक्त डाउन हो गई। क्या? अब हर एक को परीक्षा करने का अधिकार है कि तुम बुद्धू तो नहीं बना रहे उसे। उसके दिमाग में चित्त जब वो जादूगर बताता है ना, तो ऐसा करके तुम हाथ उठा के देखो, यहाँ से था तुम्हारे, यहाँ था फूल, यहाँ से निकल गया, ऐसा करते कि नहीं करते? इससे क्या है धर्म की? इसे धर्म से क्या लेना देना इसका?
मैंने उनसे कहा कि जगह जगह ऐसा करते थे, विधानसभा में करा, फलानी जगह किया, यहाँ किया, वहाँ किया, और बस वो अखबार वाले भी खूब उछालते थे। तो अभी ये तो साधारण सी बात है। आप ये कहते हैं कि मैं सम्य दृष्टि हूँ, चारों तरफ से एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ, और सब आपसे प्रूफ मांगने लगे, आप उन्हें आप प्रूफ देते फिरो हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी जो टीवी पे आता है रोजीना, और वो आधा घंटे तक के विज्ञापन आते हैं कि साहब इनने कहा मेरे को बहुत तकलीफ थी, मेरे पेट में दर्द रहता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, फिर मैं इन महाराज के पास आया, फिर इन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, तो उस मंत्र के प्रभाव से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, ये बराबर आधा घंटे तक, उसमें लाखों रुपया लगते होंगे। कर आता कि नहीं आता है? मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने लोग उस पर विश्वास, देखने सब इनके एजेंट हैं, इनने पैसा दिया है, टीवी वाले को भी पैसा दिया है, उस बोलने वाले को भी पैसा दिया है, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा प्रमाणिक आदमी, उसे तो गारंटी से दिया है करोड़ों। ये तेल अच्छा है, ये बाल अच्छे हैं, इससे बिल्कुल काले बाल हो जाते हैं सफेद के, इतने होते तो सबके हो जाते ना, किसी के भय नहीं है। अमिताभ बच्चन बोलता है वो तुम्हारा सचिन जो भगवान बन गए है ना, ये भगवान भी बोलते हैं पैसा दो तो चाहे जो कोई बुलवा लो, सचिन से भी बुलवा लो कि मैं सम्य दृष्टि हूँ, सचिन बोलता है। ये क्या खेल है? मैंने कहा ये कोई ये सही, आज इसके विज्ञापन के जमाने में, अरे कभी भी ये सही नहीं है। यदि तुम्हारे पास कुछ उपलब्धि है तो तुम करो ना, तो जगत को समझा, तो जगत को समझाओ ना तुम आत्मा। मैं सम्य दृष्टि हूँ ये समझाना जरूरी नहीं है, इसके बिना सम्य दर्शन नहीं रुकता है। अभी जो समझा रहे थे ना अपना क्या नाम, देवेंद्र जी, क्या नाम, वीरेंद्र जी, कि भाई इस तरह की एक विधि है, उस विधि से तुम समझाओ। आगे और बढ़िया प्रश्न है उसी में, उसी देवेंद्र जी जो आपको पढ़ के सुना रहे थे, कि ये तो ठीक हो गया कि हमने आत्मा का और पर का भेद विज्ञान कर लिया, कर्म का और आत्मा का, बंध का और आत्मा का भेद विज्ञान कर लिया। कैसे कर लिया? प्रज्ञा छेनी से। अब हम उस आत्मा, उसको तो बंध को तो छोड़ें और आत्मा को ग्रहण करें। अब आप बताओ इसका साधन क्या है? वो भेद करने का साधन तो वह छेनी है, लेकिन वो आत्मा को पकड़ें और बंध को छोड़ें, ये कही थी ना उनने। तो उसका क्या उत्तर है? कितनी बढ़िया गाथा है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो उसे। अरे तब क्या पूछता है तुम? क्या पूछता है? ग्रहण कहाँ से करें? जिससे तूने उसे अलग निकाला है बस उसी से ग्रहण कर ले। निकालना है पहला समय और उसी को ग्रहण कर रहना है दूसरा समय, मैं उसी को जानता रहे। वो काम अलग क्या है? कोई दूसरा रास्ता करने की जरूरत क्या है? 4 लोग थे और उन्होंने शर्त लगाई थी कि कहानी सुनाओ सब, लेकिन एक बात नक्की करना, कोई किसी की बात को झूठा नहीं कहेगा। जो झूठा कहेगा उसको 1 घोड़ा और 5 रुपया देना पड़ेंगे। वो सामने वाला जो था ना, उसके पास 1 घोड़ा और 5 रुपये थे। वो ठग मिल करके उसका वो घोड़ा और 5 रुपये लेना चाहते थे, तो उन्होंने वो शर्त रख दी और सबसे पूछे अपनी गप सुनाओ, जो सुनाओ। यदि कोई किसी की बात को झूठा कहेगा तो उसे 1 घोड़ा और 5 रुपये देना पड़ेंगे। तो एक बोला, क्या बोला कि मेरे पिताजी के घर इतनी घोड़ियां थीं कि एक घोड़ी पे हाथ रखो, फिर दूसरी घोड़ी पे हाथ रखो, फिर तीसरी घोड़ी पे हाथ रखो, तो जब तक घोड़ी पे हाथ रखते जाओ तब तक पहली घोड़ी बच्चा दे देती थी। माने 12 महीना में बच्चा देती है ना वो, माने 12 महीना में तो एक दफे उन पे हाथ रख सकते थे।
इतनी घोड़ियाँ थी मेरे बाप के पास। सब बोले कि हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब कोई झूठ बोले तो उसे 1 घोड़ा 5 रुपये देना पड़े कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरे से कहा तुम बोलो। उसने कहा मेरे पिताजी के यहाँ इतना लंबा बांस था कि जब जरूरत पड़ती थी आकाश में बादलों में छेद किया और पानी बरसा लिया। कि बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। समझ गया ना। लेकिन एक आदमी बोला कि वो तुम्हारा बांस था जिससे तुम पानी बरसा लेते थे तुम्हारे पिताजी के यहाँ, तो वो जब जब बरसाने की जरूरत पड़ती थी ना तब उसे बादल में लगाते थे ना, तो वो आड़ा तो रखा रहता होगा ना। पहले वाले ने पूछा तो वो आड़ा कहाँ रखा जाता था? किसने? घोड़ी वाले ने पूछा कि कहा कि वो तुम्हारा बांस आड़ा कहाँ रखा जाता था ये बताओ। बोले उसमें क्या है तुम्हारे बाप की घुड़साल में। समझ में आया ना कि जहाँ तुम्हारे पिताजी के घोड़े बनते थे वो इतनी बड़ी जगह होगी ना, उसमें एक कोने में बांस पड़ा रहता था। ऐसा हो रूप में हो तो नहीं है, हम ज्ञानी, हम ज्ञानी, हम ज्ञानी, तू ज्ञानी, हम ज्ञानी लगा बस। जो किसी को कहेगा वो अज्ञानी बनने, नरक में को जाने वाला, ज्ञानी का अपमान करने वाला हो गया। क्यों? जो उसे अश्रद्धा करेगा वो अज्ञानी का अपमान करने वाला हो गया। ये क्या है? मेरा मतलब इससे आजकल एक नया और चला सिस्टम कर देना। ये जो है ना संजीव गोदा, ये सम्य दृष्टि है, एक ये सम्य दृष्टि है। इससे क्या फायदा है कि जब मैं सर्टिफिकेट चलता है मेरा तो मैं तो होंगे, उसको संजीव गोदा को सम्य दृष्टि सिद्ध नहीं करना है। अपने को सम्य दृष्टियों का गुरु सिद्ध कर। वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देता है। नहीं होती है। मैंने महेंद्र मुनि से भी कहा था, आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जिनवाणी है, माता है, शास्त्र हैं, गुरुदेव की वाणी है अपने पास, समझिए ना, और उसे पढ़ो, इस बात को रहो, सब अपना अपना कल्याण करें। नहीं तो सभी सम्य दृष्टि हो जाए, मोक्ष जाएं। हम तो ऐसी भावना भाएं ना, हम ऐसी भावना क्यों भाएं कि 1 ही 2 हों बाकी नहीं हो, हमारे सर्टिफिकेट की किसी को ज़रूरत पड़े। और इसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है किसी को, किसी की कहीं नौकरी चाहिए तुम्हें, ये कुछ बिजनेस चाहिए, ये सर्टिफिकेट बांटना और बंटना ना धंधा पानी चलाने का है। यदि तुम्हें उसका आनंद लेना है तो खूब लो ना, तुम हो तो भैया बहुत मज़े से लो ना, लेकिन उसे तो मार्केटिंग करनी है उसकी। ये छंद सबके लिए अपने अपने घर में लिखवा लेने लायक है बनारसी दास जी का। जब भी ऐसा मौका आए तो ये पूछो भैया क्या है इसकी पोजीशन। सम्यक दर्शन हो सकता है और सारे जीवन लगातार रह सकता है। देखो सुनना, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सूक्ष्म सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर तक होती है, लेकिन कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता, कह नहीं सकता, क्योंकि केवल ज्ञान के बिना वो कोई जान नहीं सकता। हम चिन्हों से पहचानेंगे तो वे चिन्ह 24 घंटे हम नहीं पहचानते रहेंगे उसे, वो 24 घंटे हमारे सामने कसौटी पे नहीं रहेगा। उसका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है। तो मैं पूछता हूँ, हमें इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है? दूसरे के सर्टिफिकेट से हमारा धर्म होगा? इस बात को गंभीरता से छंद से हम समझें, बाकी की